दोस्तों, आप वर्डप्रेस और शॉपिफाई में वेबसाइट बनाने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा आपको बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, शॉपिफाई किन लोगों के लिए है और वर्डप्रेस किन लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सोचते हैं कि शॉपिफाई ईजी है तो हमारे लिए अच्छा होगा और वर्डप्रेस जो है फ्री है तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोनों चीज़ों में कमी है, दोनों चीज़ों में खासियत है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं वर्डप्रेस और शॉपिफाई में। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वर्डप्रेस जो है पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो वर्डप्रेस है पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं रहता सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए। लेकिन वहीं पे यहाँ पे शॉपिफाई में यहाँ पे देखिए, आपको बेसिक प्लान ही यहाँ पे अगर पर मंथ के हिसाब से लेते हैं तो 2000 रुपये प्लस जीएसटी आ जाता है। ये अगर ईयरली लेते हैं तो ये 1400-1500 के करीब पड़ेगा एक महीने का। लेकिन पैसा जो है एक साथ देना पड़ेगा एक साल का। अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट टाइप का तो यहाँ पे 2000 प्लस जीएसटी 18% लगता ही लगता है। ठीक है, ये तो हो गया इन लोगों का प्राइस के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे वर्डप्रेस में काफ़ी सारे हजारों थीम्स एंड प्लगइन्स हैं जो कि यहाँ पे फ्री में भी मिल जा रहे हैं और कुछ पेड्स भी होते हैं। ठीक है, ये थीम फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से आप जो है थीम्स वगैरह परचेस कर सकते हो। बहुत सारे थीम है, लाखों थीम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये एक वेबसाइट है कोडकेनियन, यहाँ से आप जो है प्लगइन्स वगैरह जो भी फीचर्स के आपको चाहिए वो यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ज़ीरो है कस्टमाइजेशन मान के चलिए। अगर आप कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो कोई एक डेडिकेटेड यहाँ पे शॉपिफाई डेवलपर रखना पड़ेगा जो कि उसके लिए कोड कर पाए, और ये आपको लिए महंगा है। फ्रीलांस देंगे फिर भी महंगा ही जाएगा। ठीक है, और जो भी इसके प्लगइन्स या फिर एडॉन्स जिसे हम बोलते हैं, जो फीचर्स के आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही महंगा आता है। चलो ठीक है, एक टाइम हम पैसा देते हैं, चलो वो समझ आता है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन मेथड में चलता है शॉपिफाई जो है। जो भी आप यहाँ पे एडॉन्स वगैरह लेते हैं फीचर्स के लिए, जैसे कि मल्टी वेंडर के लिए या फिर यहाँ पे OTP के लिए या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए, ईमेल के लिए, तो ये सब का जो है वो मंथली पैसा लेता है, ईयरली पैसा लेता है। ठीक है, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं उसके पास, शॉपिफाई के पास। तो ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से सही नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि शॉपिफाई सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप यूट्यूब वीडियो देख के यहाँ पर सेटअप तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर डिज़ाइन जो है आप नहीं कर पाएंगे, एक डेवलपर की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे वर्डप्रेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसमें आपको डोमेन भी लेना पड़ता है, होस्टिंग भी लेना पड़ता है और डेवलपर का भी चार्ज देना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे ऐसा है कि शॉपिफाई में अगर आप बनवाते हैं तो मान के चलिए आपने 2000 का एक सब्सक्रिप्शन लिया तो एक महीने का हो गया। ठीक है, यही चीज़ को मैं कैलकुलेशन में बैठा देता हूँ आपको। 12 महीने का आपका 24 से 25 हज़ार रुपये हो जाते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके ही बताता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं, टोटली सब आपके सामने रहेगा, सब सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे 24,000 और इसका हम जो है 18% GST निकाल लेते हैं तो 4000, ये मतलब टोटली यहाँ पे 28,000 रुपये एक साल का आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा, जो कि बेसिक वाला रहेगा। इसमें आपको हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है। और प्लस यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं डोमेन का आपका 1500 रुपये। ठीक है, .com लेते हैं तो, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है होस्टिंग तो इसके साथ में रहता है, आपको होस्टिंग करने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, कुछ प्लगइन्स वगैरह आपके सब्सक्रिप्शन रहते हैं तो 30-35 हज़ार तो ऐसे ही हो गए। 35 हज़ार आप साल का देंगे, प्लस वन टाइम के लिए आप कम से कम 10 से 20 हज़ार के करीब, डिपेंड की आप वेबसाइट किस टाइप से बना रहे हैं, सेटअप करने का जो डेवलपर चार्ज करते हैं वो उसका मैं बता रहा हूँ। तो वन टाइम वाला तो चलो ठीक है, लेकिन हर साल अब जो है 35 हज़ार रुपये आप देंगे। अब मान के चलो इसको 5 साल के लिए भी करता हूँ तो 1,75,000 रुपये इसमें हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम वर्डप्रेस में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों वर्डप्रेस में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस का होस्टिंग वगैरह लेते हैं तो उसका अप्रॉक्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 5-5.5 हज़ार वाली होस्टिंगर वाली लीजिए। आप उससे कम के भी ले सकते हैं, 2000 की भी ले सकते हैं, वो आपके बजट के हिसाब से। तो मैं अंदाज़ा एक अप्रॉक्स डाल देता हूँ 5,000 रुपये। ठीक है, प्लस ये 1500 रुपये मैक्सिमम ही लेके चलेंगे। ठीक है, आपका डोमेन का हो जाता है, ये आपका साल का खर्चा होता है। और वन टाइम फीस जो होता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 25,000 से 30,000 रुपये कॉस्ट
जो है वेरी करता है, डिपेंड कि उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे थीम्स वगैरह आप लेते हैं या फिर आप नल्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। थीम वगैरह लेंगे तो टोटली आपको मतलब वन टाइम तो आपको 50,000 के करीब आपका वेबसाइट पड़ेगा ही पड़ेगा ई कॉमर्स में, ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें जेन्यून लेते हैं तो। अगर आप जो है नल्ड वगैरह लेते हैं या फिर GPL लाइसेंस के साथ में लेते हैं थीम्स वगैरह जो है, तो आपको 20-25 हज़ार में वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी सारे प्लगइन्स वगैरह आ जाते हैं वर्डप्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पे शॉपिफाई में उतना सिक्योरिटी होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्डप्रेस में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, उसमें आप कस्टम थीम भी बना सकते हो, कस्टम प्लगइन्स भी बना सकते हो, ठीक है, कस्टम डिज़ाइंस भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो है शॉपिफाई में आपके वही चीज़ मैंने आपको बोला ना कि ये हाथ पैर हमारे बांध देते हैं डेवलपर्स के कि हम इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि हमको ये फीचर चाहिए, ये फीचर, अब हम उनको सब्सक्रिप्शन प्लान बताते हैं कि शॉपिफाई का ये प्लान है, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, फिर वो वर्डप्रेस में स्विच करते हैं। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपको और आप खुद से ही करना चाहते हैं सेटअप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स, तो आप शॉपिफाई की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है या फिर आप एक बार 20-25 हज़ार खर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई जैसा भी आप बोलेंगे वैसा हम सेटअप कर देंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। और वर्डप्रेस में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे रहते हैं जो कि मार्केट में नहीं है और वो चीज़ सिर्फ वर्डप्रेस में है। इसका आप सिक्योरिटी वगैरह खुद से हैंडल कर सकते हो, अपडेट्स वगैरह आप खुद से हैंडल कर सकते हो, कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती इस टाइम के लिए। आपको टेक्निकल नॉलेज तभी चाहिए जब आप सर्वर वगैरह बिठा रहे हैं, सर्वर सेटअप कर रहे हैं, होस्टिंग कनेक्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़। एलिमेंटर होता है, WP बेकरी होता है, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं शॉपिफाई में है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वर्डप्रेस को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, खुद से सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं और शॉपिफाई को भी आप खुद से ही मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब दोस्तों फाइनल बात करते हैं कि वर्डप्रेस किन लोगों को लेना चाहिए और शॉपिफाई किन लोगों के लिए लेना चाहिए। तो यहाँ पे वर्डप्रेस उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, उनको कस्टमाइजेशन ज़्यादा चाहिए, फ्यूचर में वो जो है अपनी वेबसाइट को बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा फीचर्स ला सकते हैं, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बजट कम है, तो इन लोगों के लिए यहाँ पे जो है वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है। इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। कस्टम में बनाएंगे फिर भी वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये इजी टू मेंटेन है वर्डप्रेस। और शॉपिफाई उन लोगों के लिए लेना चाह रहे हैं जो कि ऑल इन वन सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं और बजट का कोई टेंशन नहीं है और आसान चाहिए उनको, सिर्फ वो सिंपल सी वेबसाइट चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है शॉपिफाई। लेकिन ये कॉस्टली होता है, ये एक चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। फ्यूचर में आप कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, कस्टमाइजेशन करना है तो आपको एक तो वर्डप्रेस की तरफ जाना पड़ेगा या तो फिर आपको यहाँ पे कस्टम वेबसाइट बनाना पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों के डिटेल्स कंपैरिजन जो है मैं आपके लिए ला सकता हूँ अगर आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे। एक तरफ में मैं शॉपिफाई की वेबसाइट खोलूँगा, दूसरी तरफ में यहाँ पे जो है मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट खोलूँगा, दोनों के फीचर्स मैं कंपेयर करके बताऊँगा। वो करीबन आधे से 1 घंटे का वीडियो रहेगा, तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर से करिए, ठीक है। और आपको वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो देखना है हम किस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट में जाइए webitop.com/portfolio करके। तो चलिए दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।